अक्टूबर नवंबर का महीना जब बिहार में चुनाव हो सकता है और तकरीबन 8 महीने का समय बच रहा है उस लिहाज से, लेकिन बिहार में अभी से सियासी हलचल तेज है। बीते 5 दिनों की ही बात अगर हम कर लें तो बिहार में पहले सीएम नीतीश कुमार की उम्र, फिर औरंगजेब पर बयानबाजी और अब बाबा बागेश्वर को लेकर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में उनका कार्यक्रम निर्धारित है। बिहार दौरे से पहले बाबा बागेश्वर ने बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र के क्रांति की बात कह दी। इसी बात पर अब बिहार में सियासी आर पार की स्थिति है। चुनाव से ठीक पहले बाबा बागेश्वर के मुद्दे को लेकर आरजेडी अब बीजेपी पर सियासी निशाना साध रही है। आरजेडी ने तो बीजेपी पर चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश तक का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग तक कर दी। वहीं बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि यह बाबर नहीं, रघुवर की धरती है। पूरे मामले में जेडीयू हालांकि साइलेंट मोड में है फिलहाल। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर आरजेडी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। बाबा बागेश्वर के उस बयान का उन्होंने समर्थन किया जिसमें बाबा बागेश्वर ने बिहार से हिंदू राष्ट्र के क्रांति की बात कही। इसे लेकर अब आरजेडी भड़क गई। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से इस मामले का संज्ञान लेकर बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग की है कि ये सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। 2025 के चुनाव से पहले इस सब बाबा लोग, ढोंगी लोग आ जाएगा बिहार, आ करके बिहार में और तंग और तबाह करने का काम करेगा। आपसी भाईचारा एकता को भंग करने का काम करेगा ये लोग। देखिए, यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। और इस देश की संस्कृति सनातन और हिंदुत्व का है। बाबा ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ बिहार से उठेगी, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे 74 का सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो। विद्यापति की धरती से बिहार में और देश में अनेक क्रांतियां हुई है। हिंदू राष्ट्र की भी क्रांति बिहार से ही होगी। अलग अलग पार्टी के नेताओं को आपने सुना और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। चितरंजन गगन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका चितरंजन जी। अखिलेश कुमार सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत। और रोहित सिंह अध्यक्ष युवा चेतना, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चितरंजन जी, पहला सवाल आप ही से है मेरा। बाबा बागेश्वर से परहेज क्यों इतनी चिंता में आप लोग उनके बिहार में कार्यक्रम को लेकर? नहीं, देखिए, बिहार में चुनाव है तो अब तरह तरह के बाबा आएंगे, नेता आएंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बाबा जिस ढंग से यहाँ पर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत जो एक संविधान के से चलता है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अब यहाँ पर आकर कोई अगर जो है सो इस ढंग से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करता है, भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है, तो निश्चित भाईचारा होना चाहिए। और यह नीति भाईचारा बिगड़ा कहाँ है? आप कह रहे हैं कि उन्माद फैला रहे हैं, कहाँ उन्माद फैला और कहाँ भाईचारा बिगड़ा? नहीं, मुस्लिम बाबा पर बोल सकते हैं आप? जब यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपकी किसी मुस्लिम बाबा पर बोलने की? अरे चुप रहिए ना महाराज। मुस्लिम बाबा पर कोनो बाबा पर बोल के दिखाइए ना। कोनो बाबा अगर रोज तकरीर कर रहा है और जो है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, आपको बोलने का नकली सनातनी बनते हैं, बात करते हैं। नकली सनातनी बनते हैं, जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। जनता के सवालों पर कुछ बोलिएगा नहीं तो जो है तो यही धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिएगा। ये बिहार है, इसलिए बिहार है। हिंदुत्व से आपको नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है। जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ताकत नहीं है आपके, आप में ताकत नहीं है। बाबाओं को बुलाते हैं, नकली बाबाओं को, नकली बाबाओं को बुलाते हैं, वोट के लिए नकली बाबाओं को बुलाते हैं। कहाँ तक गिरिएगा?
कहाँ अरे, तक नीचे जाइएगा, कहाँ तक महंगाई पर कुछ कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, युवाओं के सवाल पर बोल नहीं सकते हैं, किसानों के सवालों पर बोल नहीं सकते हैं, अच्छा, आप लोग बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। चितरंजन जी 1 मिनट फिर आप रुक जाइए, उनको अखिलेश जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। करके जो है सो लाभ उठाना चाहते हैं। इन लोग का मीटर डाउन कराइए पहले। ठीक है, बोलिए अखिलेश जी अपनी बात खत्म करिए, फिर रोहित जी के पास जाऊंगा मैं। देखिए ये लोग असल में जानते हैं, ये लोग अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो ये किए हैं मीसा भारती जी का, रोहिणी आचार्य जी का, ये क्या नाम है, ये राजेंद्र प्रताप जी का, तेजस्वी जी का। अब जहां तक धर्म की बात है तो इनकी औकात नहीं है कि किसी मुस्लिम धर्म गुरु द्वारा जो अगर इस बिहार के अंदर माहौल खराब किया करते हैं तो उस पर ये बोले। ये बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, ये बोलते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ पर, ये रामायण पर प्रवचन देंगे, ये जो है सो कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा पर प्रवचन देंगे। ठीक है रोहित जी, मुस्लिम धर्म, रोहित जी एक बात बताइए, जो आरजेडी कह रही है कि माहौल बिगड़ जाएगा, हनुमंत कथा अगर करेंगे बाबा बागेश्वर, तो क्या आप उससे सहमत हैं? क्या बीजेपी राजनीति कर रही है उनके जरिए, बाबा बागेश्वर के जरिए? ठीक है, आप दोनों की बात हो गई, रोहित जी को बोलने दीजिए। ठीक है रोहित। देखिए, ये दोनों वरिष्ठ नेता हैं दो बड़े राजनीतिक दलों के, इनके मीटर को थोड़ा देर डाउन कर दीजिए, नहीं तो बोलने नहीं देंगे दोनों लोग। नहीं आप बोलिए, बोलिए आप। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब P3 है, पति पत्नी और पुत्र। तो पति और पत्नी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह लिए, अब पुत्र को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो रहनुमा हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जिनको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है, वो व्याकुल भारत हो गए। ये बिहार है, माता सीता की जन्मभूमि है, और सीता जी के ससुराल में राम जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब सीतामढ़ी में सीता जी के जन्मभूमि पर बनना है, और संतों के खिलाफ बोलकर ये विधवा प्रलाप राष्ट्रीय जनता दल बंद करे। आरजेडी की कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार राजनीति के गर्भ से पैदा लिए लोग अब बिहार को बताएंगे। यहाँ महात्मा गांधी आए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सत्ता परिवर्तन का शंखनाद किया। अरे कहाँ हवा निकल गया है चितरंजन भैया, कहाँ हवा निकल गया? आपके करने से होगा। बेचैन आप हैं, बेचैन आपके नेता हैं। अरे बेचैनी तो लालू यादव को हो गया है, बेचैनी राबड़ी देवी को, बेचैनी तोंद फुला के लालू यादव के लड़का को, बेचैनी दूसरे को हुआ है। चितरंजन भैया, बेचैनी आपके दल को है, अपने दल की चिंता कीजिए। बिहार की जनता ने 20 साल से सत्ता से बाहर कर दिया। चितरंजन जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। वो ये कह रहे हैं चितरंजन जी, रोहित ये कह रहे हैं आपसे कि संतों का अपमान आप लोग कर रहे हैं। आरजेडी के लोग लगातार संतों का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान है। ठीक है, चितरंजन जी को बोलने दीजिए। 1 मिनट रोहित जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए, तभी कोई किसी को सुन पाएगा। चितरंजन जी को रखने दीजिए। ठीक है रोहित भाई, हो गई आपकी बात, मैं आपका सवाल उन तक पहुंचा रहा हूँ। चितरंजन जी जवाब दीजिए, आप लोग संतों का अपमान करते हैं। चितरंजन जी नो कीजिए, आप लोग प्रचार करने जाइएगा। आपकी बात हो गई, चितरंजन गगन जी को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ चितरंजन जी बोलिए। अरे भाई इनको कौन रोक रहा है, बोले ना। राम रहीम, ऐसे संतों की जमात इनके दल में है। संत के लवादा में जो है तो यह राक्षस लोग जो है वह घूम रहा है, जिसको सनातन से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो आसाराम बापू, राम रहीम उनके पुजारी हैं। ऐसे ही संत आपको दिक्कत किस बात से है? बाबा बागेश्वर अगर वहां जाते हैं प्रवचन के लिए, कथा वाचन के लिए, तो उससे आपको क्या समस्या? लालू यादव की पूजा कीजिए ना, भ्रष्टाचारी सल्तनत के मालिक लालू यादव की। अरे चारा चोर लालू यादव, अडवाणी जी, अरे चारा चोर लालू यादव का पूजा कीजिए, जिसने गरीब का, वंचित का, पिछड़ा का, दलित का सबका सत्यानाश कर दिया। लालू यादव से बड़ा लंच कौन है? लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया। लालू यादव लोगों ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हम लोग उलझ गए। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। चितरंजन गगन जी आपका, अखिलेश जी आपका और रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।